सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज हम बात करेंगे शिव और शक्ति। हमने अनेकों वीडियो में आप लोगों में बताया कि शक्ति ने शिव की उत्पत्ति की है, शिव प्रकट हुए हैं शक्ति के माध्यम से, और शिव के ही अन्य स्वरूप हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के। मतलब शिव ने सृष्टि की रचना की है, यही सत्य है, और ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि के संचालक हैं। संचालक का मतलब तीनों रोल इसमें आ गया कि सृष्टि को रचने वाले, सृष्टि को चलाने वाले और सृष्टि के अंत करने वाले। ब्रह्मा विष्णु महेश यही तीन लोग हैं, इनके सिवा अन्य कोई भी नहीं है, किसी का भी 1% भी कोई रोल नहीं है जो सृष्टि में कोई ये कहता हो कि मैंने सृष्टि की रचना की है। जैसे संत रामपाल कहते हैं कि हमारे कबीर जी ने सृष्टि की रचना की है। तो इंसान कभी भी सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। जो इस दुनिया में जन्म लिया वो कैसे सृष्टि की रचना कर सकता है? सृष्टि की रचना तो जब भी होगी किसी ना किसी शक्ति के माध्यम से होगी, और जो निराकार शक्ति होगी उसी के अंदर ये सामर्थ्य होता है कि वो सृष्टि की रचना कर सके। सृष्टि की रचना अगर कोई साधारण मानव करने लग जाए तो अनेकों सृष्टि बन गई होती, ब्रह्मांड बन जाते, आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, अनेकों बन गए होते अब तक। चाहे स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, पृथ्वी पर आकर कभी भी कोई सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। और कबीर तो भगवान है ही नहीं, वो एक संत महात्मा पुरुष हैं। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं आज बौद्ध धर्म से संबंधित। ये बातें मैं इसलिए किया कि सत्य आपको थोड़ा सा बता दूं कि सत्य है क्या। और जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करने वाला है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो एक सच्चा व्यक्ति है वो मेरी बातों को भली भांति समझ रहा है कि सृष्टि की रचना किसने की है और कैसे हुई है। चाहे वो किसी भी स्वरूप में मानता हो भगवान को, लेकिन उसको ये पता है कि किसी न किसी शक्ति के माध्यम से ही सृष्टि की रचना की हुई है। किसी भी जो है साधारण मानव के माध्यम से सृष्टि की रचना कभी नहीं हो सकती। इसीलिए मुसलमानों में अल्लाह को श्रेष्ठ कहते हैं। अल्लाह मतलब शिव, शिव को ही अल्लाह वो कहते हैं, सिर्फ नाम बदल दिया गया है धर्म के हिसाब से। इसी प्रकार से सिख धर्म में वाहेगुरु, वाहेगुरु का मतलब ही होता है भगवान से मिलाने वाला। वो अपने वाहेगुरु को भगवान कभी नहीं मानते हैं। वाहेगुरु का मतलब महागुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु, एक ऐसे पूर्ण गुरु जिनके अंदर ये सामर्थ्य है जो हमें भगवान के पास ले जा सकते हैं। सिख धर्म का मतलब ये होता है। ईसाई धर्म का मतलब होता है अल्लाह की तरह ही, शिव की तरह ही, राम की तरह ही, कृष्ण की तरह ही एक अवतारी पुरुष जिसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सके। ईसाई धर्म का ये मतलब है। हिंदू धर्म का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। हिंदू धर्म का मतलब ही शिव है, सत्य सनातन धर्म। सत्य को ही हम शिव कहते हैं। जो भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वो शिवमय हो जाता है, वो सत्य सनातन धर्म में रहने वाला एक प्रतीक बन जाता है। हर धर्मों का अपना अलग अलग गुणगान है, अलग अलग मार्ग है, लेकिन सब मार्ग जाते हैं शिव के पास। सब मार्ग जाते हैं सत्य के मार्ग पर चलकर। जब तक सत्य का किसी भी धर्म में रोल नहीं होगा तब तक वो शिव के पास नहीं पहुंच सकता। हम पृथ्वी पर आते हैं तो हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हमारा नामकरण होता है। हमें क्या पता होता है कि पिछले जन्म में हम क्या थे?
पिछले जन्म में हम जो थे वही नाम रखना चाहिए हमें इस जन्म में भी, लेकिन नहीं, नाम हमारा बदल जाता है। इस जन्म में अलग नाम है, अगले जन्म में अलग नाम है। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा होगा, किसी ना किसी व्यक्ति का एक नाम होते हैं, दो नाम होते हैं, तीन नाम होते हैं, अनेकों नाम भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से ही शिव उस ब्रह्मांड में, उस देवी देवताओं की दुनिया में शिव के नाम से विख्यात हैं। उनको लोग जानते हैं कि यही शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके नीचे हर देवी देवताओं को झुकना पड़ेगा। यही महान वो शक्ति है जो उस आदि शक्ति से, जो एक निराकार शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। सभी देवी देवता भली भांति ये जानते हैं, इसलिए वहां पर इनका एक ही नाम चलता है, शिव। लेकिन इस दुनिया में आप लोगों ने सुना होगा, देखो मैं थोड़ी सी हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, सत्य सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। दुनिया वालों को भी पता लगना चाहिए कि सत्य है क्या। इस दुनिया में वही शिव अवतरित हुए। जब वो महेश का स्वरूप लिए तो महेश ही शिव शंकर महादेव बनकर माता पार्वती से विवाह किए, अर्धांगिनी उनको स्वीकार किए। शिव और शक्ति एक हुए और अपना परिवार बसाए इस पृथ्वी पर, कैलाश पर्वत पर, कुछ समय के लिए, दुनिया वालों को ये दिखाने के लिए ये परिवार का महत्व होता है। हम परिवार की सीमा में रहकर भक्ति करेंगे तो हम कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, कभी भी हमारे अंदर बुराइयां नहीं आएंगी, कभी भी हम पाप के भागीदार नहीं होंगे। लेकिन आज उसी शिव को हमने ठुकरा दिया। कहते हैं सभी लोग दुनिया में, सभी जीव जंतु प्राणी जितने भी समझने वाले हैं, जिनके अंदर ये सामर्थ्य है स्वयं को पहचानने का, और स्वयं को पहचानने का सामर्थ्य सभी जीव जंतु प्राणियों में से कौन है? इंसान, आदमी, व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं। सिर्फ यही एक श्रेणी, ऐसी श्रेणी है जिसके अंदर ये सामर्थ्य है कि हम कौन है अपने आप को पहचान सकता है, अपने आप को भगवान भी बना सकता है भक्ति के माध्यम से। और उन्हीं में से कुछ ऐसे भी श्रेष्ठ इंसान हैं जिनको हम धर्मात्मा पुरुष के नाम से जानते हैं, ऋषि मुनि तपस्वी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने ये दुनिया वालों को बताया कि यही शंकर महादेव ही देवों के देव महादेव हैं। मतलब कि देवी देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ यही शंकर महादेव हैं। इसीलिए दुनिया वाले सभी कहते हैं देवों के देव महादेव, इनसे बड़ा कोई नहीं है। सिर्फ कहते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में पाखंड फैल गया, इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा। लेकिन अन्य धर्मों में शिव का, देवों के देव महादेव का महत्व ही नष्ट कर दिया गया। लोग ये ही भूल गए कि शिव ने ही सृष्टि की रचना की है। अपने धर्म को बड़ा बताते हैं, अपने कर्म को बड़ा बताते हैं, अपने आप को भगवान बनाते हैं। अनेकों ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान हैं इस दुनिया में जो अपने आप को भगवान बताते हैं। जैसे कि संत रामपाल है, साकार हरि है, पंडोखर सरकार है जो कहता है अपने आप को मैं स्वयं त्रिकालदर्शी हूं। करौली सरकार है जो कहता है कि मैं भी त्रिकालदर्शी हूं, मैं स्वयं महादेव हूं। अपने आप को श्रेष्ठ भक्त कहलाता है करौली सरकार। रावण की तरह इतना बड़ा अहंकार है उसके अंदर। मैं तो कहता हूं ये सबसे बड़ा राक्षस है।
और भी बहुत से लोग आए हैं इस दुनिया में। राम रहीम है जो कहता है कि मैं ही दुनिया में सब कुछ हूं, मैं ही भगवान हूं। अनेकों संस्थाएं इस दुनिया में आई और गई और अनेकों भगवान अपने आप को साबित करने के लिए खड़े हुए इस दुनिया में इंसान, लेकिन वो भी चले गए, भगवान नहीं बन पाए, अपनी छवि खराब करके चले गए। लेकिन आपको बाद में समझ में आया कि ये भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाते हो। फिर भी आप कह रहे हो कि संत रामपाल भगवान है, साकार हरि भगवान है, धीरेन्द्र शास्त्री भगवान है, देवकी नंदन भगवान है, प्रेमानंद जी भगवान है। कोई अनिरुद्धाचार्य को भगवान बता रहा है, तो कोई किसी को भगवान बता रहा है कि मेरे भगवान यही हैं। तुम्हारे भगवान जब यही इंसान हो जाएंगे, एक तुच्छ प्राणी हो जाएगा, तो भगवान का महत्व क्या रहेगा। कहावत है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम इंसानों ने ही ऐसा कर्म किया है, हम इंसानों ने ही इन्हीं इंसानों को भगवान बना दिया है, इसीलिए वो भगवान हम इंसानों को भूल गया है। और आज के समय में जो विपदा चल रही है, जो प्राकृतिक आपदाएं चल रही है, जो अग्नि की प्रचंड ज्वाला चल रही है, जो जल प्रलय चल रहा है, क्यों चल रहा है? यही कारण है, इंसान भूल गया कि भगवान है कौन। इसीलिए ये सब हो रहा है। और क्यों हो रहा है ये भी बता देता हूं आपको। कलयुग बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ा है। जब इंसान बदल गया तो कलयुग जीतने की कगार पर पहुंच गया। और शिव को ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि शिव का ही अन्य स्वरूप कल्कि भगवान बनकर इस कलयुग का अंत करेंगे, एक कली नाम के राक्षस का संहार करेंगे। अभी तो अदृश्य है कली नाम का राक्षस, लेकिन जब कलयुग का अंत का समय निकट आएगा तब वो प्रकट हो जाएगा कली राक्षस का। और कल्कि भगवान का जो विष्णु स्वरूप स्वयं होंगे, वो कोई जन्म लेकर नहीं आएंगे, प्रकट होंगे। क्योंकि कल्कि भगवान का कार्य एक काल पुरुष कर रहा है। इन अदृश्य शक्तियों से एक काल पुरुष लड़ रहा है। विष्णु स्वयं इस कलयुग का अंत करने के लिए यहां पर प्रकट होंगे इस पृथ्वी पर, और कली राक्षस भी प्रकट होगा। इनका युद्ध चलेगा, दिव्य शस्त्रों के साथ चलेगा। और ये दिव्य शस्त्र कहां से हासिल होंगे? विष्णु जी को। विष्णु जी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि कली राक्षस का वध कर सकें। स्वयं इस कलयुग में महाकाल ने अपनी उपस्थिति दी है, अपने शस्त्र को काल पुरुष को दिया है। और यही काल पुरुष महाकाल की एनर्जी, जितनी भी प्रचंड ज्वाला की शक्ति है, काल पुरुष के माध्यम से स्वयं विष्णु जी अर्जित करेंगे। काल पुरुष तो सिर्फ एक माध्यम बना है, क्योंकि समय से पहले कलयुग श्रेष्ठ कहलाने वाला था। इसलिए स्वयं शिव ने यह निर्धारण किया कि समय से पहले ही मुझे भी अपना ही गढ़ भेजना पड़ेगा, अन्यथा ये कलयुग सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा और युग परिवर्तन का सिलसिला यहीं पर रुक जाएगा। यही कारण है कि एक काल पुरुष को आना पड़ा इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए, शिव युग की स्थापना करने के लिए। इन गहराइयों को, इन रहस्यों को समझने की कोशिश करो आप लोग। मेरी कोशिश ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंसानों की सुरक्षा की जा सके, उनके प्राणों की बचाया जा सके। लेकिन इतना मैं चेतावनी रूप में अवश्य ये संदेश देना चाहूंगा पूरी दुनिया वालों को कि अधर्म के मार्ग पर जो चलेगा, मेरी चेतावनियां सुनने के बाद भी जो सत्य को नहीं अपनाएगा,
उसका संहार निश्चित है, काल पुरुष के माध्यम से ही होगा, शिवगण ही करेंगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।